हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है इकोनॉमिक्स का टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लगभग यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें पूछ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है ना, उसको कैलकुलेट करने में या उसको गणना करने में क्या समस्या आता है। 4 ऑप्शन है: अल्प रोजगार, बचत का निम्न स्तर, मुद्रास्फीति या असंगठित क्षेत्र। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। और अंत में एक क्वेश्चन और है जो उसको हम लोग देखेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। आइए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। देखिए, कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर मेजर करना है ना, तो सबसे अच्छा जो संकेतक होता है ना, तो वो होता है क्या है, पर कैपिटा जो इनकम होता है ना, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, उसमें अगर वृद्धि हो रहा है तो हम लोग जानेंगे कि आर्थिक विकास जो है ना सबसे अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो पर कैपिटा आप इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो जो लोग जुड़े नहीं हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये जो है ना, ये सीरीज़ को हम लोग एग्ज़ाम तक जो है ऑपरेट करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आता है तो अपना फीडबैक देते रहिएगा, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग इसका फीडबैक नहीं देंगे या आपको पसंद नहीं आएगा, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक कर देंगे बीच में। तो ये डिपेंड करेगा आपके फीडबैक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में, पीसीएस में, और आपका बीपीएससी में पूछा गया है। हिंदू जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? मुद्रा से, जनसंख्या से, जीएनपी से या जीडीपी से? तो आपको बता दें, हिंदू जो वृद्धि जो दर है ना, वो जीडीपी से जुड़ा हुआ है। और ये 1981 में ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था, प्रोफेसर राज कृष्णा, ठीक है, राज कृष्णा के द्वारा इसको लाया गया था। इसका मतलब क्या था, इन्होंने कहा ना कि उस वक्त जिस समय 1981 की बात हो रहा है, कि हिंदू के द्वारा जो भी प्रचलन या जो परंपरा को फॉलो किया जा रहा है ना, उससे इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में हिंदू वृद्धि जो दर है ना, जीडीपी से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये सब न्यूज़ में बहुत रहता है, क्योंकि जनसत्ता को हम यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं डेली, यहाँ पे करंट अफेयर करवाते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ये सब टर्म आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया है, ताकि ये न्यूज़ में भी बना हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। अब आते हैं हम लोग, भारत में जो सीमांत कृषि जो जोत होता है ना, मार्जिनल जो एग्रीकल्चर जो लैंड होता है ना, उसका आकार कितना होता है? अगर बात करें 5 हेक्टेयर होता है या 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम, तो जवाब हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। और सबसे बृहत वाला जो होता है ना, बृहत वाला, वो होता है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया आपका लघु। लघु जोत होता है ये वाला, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, बीपीएससी में बहुत टारगेट करेगा आपसे पूछने के लिए। नेक्स्ट मूव करें, देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बताते बहुत यूज में रहता है। एमएसपी, मैंने कई दफ़ा इसको जिक्र किया है। एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि किसान जो है ना, पंजाब में किसान देखा था आपने, संयुक्त जो किसान मोर्चा है, उन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया कि एमएसपी को जो है कानूनी जो है रूप प्रदान किया जाए ना। अभी क्या है, आश्वासन है, अभी कानूनी रूप इसको नहीं दिया गया। पूरा किसान यहाँ पे विरोध किए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब में आपने देखा होगा, शंभू जो चौक था, उसको जाम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इस तरह जो है आप लोग किसानों को आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं, मतलब अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो आप लोग वहाँ पे बैरिकेड सब हटाइए। बहुत न्यूज़ में रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। भाई आपको देखने को मिलेगा, कुल 23 फसल को एमएसपी मिलता है। कितना फसल? 23 फसल। इसमें से 22 तो होता है नॉर्मल फसल, एक होता है गन्ना, उसको एफआरपी बोलते हैं। एक संस्था है सीएसईपी, ये जो संस्था है ना, ये क्या करती है, सिफारिश करती है। अब प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है ना, वो फाइनल मुहर लगाती है। लेकिन भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो आयोग ने इसको आंसर माना था बीपीएससी का, कृषि लागत एवं मूल आयोग, क्योंकि 1965 में बना था, ठीक है। और 1985 में जो इसका नाम कृषि लागत एवं मूल आयोग कर दिया गया था। पहले जो था कृषि मूल्य नाम था 1962 में, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वित्त आयोग तो पता ही है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। नाबार्ड तो पता है ना, 1982 में बना था 12 जुलाई को। कृषि मंत्रालय तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन दिया गया था ना, पहला क्वेश्चन, उसको आपको सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग व्यूअर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक जी हो गए, नेहा जी हो गए, सुप्रिया जी हो गए, कृति जी हो गए, ठीक है, अमन जी हो गए, और और भी बहुत सारे जो मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा,
जिनका जो है बार बार पार्टिसिपेट करते तो उनका नाम मेरे जहन में बैठ चुका है। उनका बोलते नहीं, जैसे संगीता हो गई, ठीक है, सोनी जी हो गए, यहाँ पे सोनू जी हो गए, बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है, लोग अटेम्प्ट लेते हैं। फिर यहाँ पे बात करें ट्रिम्स, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया आपका, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठा लिया इसको। और ये न्यूज़ में भी रहता है। जो ट्रिम्स जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, मैकेनिज्म स्कीम होता है। तो व्यापार संबंधी जो प्रोत्साहन, ये देखिए, ये है ना, व्यापार संबंधी प्रोत्साहन उपाय है ना, इससे जुड़ा हुआ ये, ठीक है। शायद इन्वेस्टमेंट मेजर होता है ना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर स्कीम, तो ये हमको लगता है निवेश उपाय है, ये वाला होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में मतलब मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये जवाब सही है, ठीक है। और ट्रिम्स जो है ना, WTO से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो भारत ने अखिल भारतीय थोक जो जो होता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर होता है, पहले 2004-05 हुआ करता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है, 2017 में चेंज कर दिया गया है, नवंबर 2017 में। तो 2004-05 से आप इसको क्या कर दिया गया, 2011-12 बेस ईयर, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स याद रखेंगे, इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको क्या करती है, जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भारत में जो चावल उत्पादक जो राज्य है ना, उसको आरोही क्रम में करना है, मतलब कम से शुरू करना है और ज़्यादा की ओर जाना है, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले सबसे जो है यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, उत्तर प्रदेश। थर्ड पे कौन आएगा, पंजाब। फोर्थ में आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। और विश्व में अगर बात करें, वर्ल्ड में बात करें, तो चावल का प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है। सेकंड पे कौन आता है, अपना भारत आता है। गेहूं की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है। सेकंड पे अपना भारत आता है, ठीक है, चलिए। और दूध की प्रोडक्शन में भारत टॉप पे है। क्लियर, चलिए। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये जेपीसी का मेंस एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछ लिया था इसको, ठीक है। और बीपीएससी में तो खूब पूछते ही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2007-08 में, डेट याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, इसमें कौन कौन सा फसल को या अनाज को शामिल किया गया है। चावल को शामिल किया गया है, गेहूं को शामिल किया गया है, दाल को शामिल किया गया है, लेकिन तिलहन को शामिल नहीं किया गया। मोटे अनाज, जिसको श्री अन्न बोलते हैं, याद रखिएगा, श्री अन्न, सब न्यूज़ में टर्म रहा है, और उसी को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है ना, करंट अफेयर, इकोनॉमिक का, पॉलिटिक है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करवा देंगे आप लोग को, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बहुत लाभ मिलने वाला है। और जो भी आप लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए जो भी कैंडिडेट है ना, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ को हम वहाँ पर डायरेक्ट सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पर अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, जो भी टर्म रहता है न्यूज़ में। तो मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में जाना जाता है ना, तो इसमें तिलहन नहीं होगा, ठीक है। बाकी चावल है, दाल है, गेहूँ है, सब आएगा इसमें। और देख लीजिए, गेहूँ क्या है, रबी फसल है, ठीक है। क्या है, गेहूँ रबी फसल, ये क्या है, खरीफ फसल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो भारत में जो खाद्य प्रबंधन होता है, फूड मैनेजमेंट होता है, उसमें से इसका उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। फूड जो मैनेजमेंट होता है ना, उसका उद्देश्य क्या है, खाद्यान्न का वितरण करना, बिल्कुल ये तो उद्देश्य होगा ही। खाद्यान्नों को खरीद करना, ये भी उद्देश्य है। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन खाद्यान्नों को निर्यात करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन में, खाद्य प्रबंधन में वितरण है, खरीद है, बफर स्टॉक है, लेकिन निर्यात नहीं होता है। क्लियर है। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, 2020 में आई थिंक पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। और देखिए, हमारा जो देश है ना, उसमें पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा हो गया है, 140 करोड़ पूरे वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे आता है चाइना। इतने लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी तो मेंटेन करना होगा ना, इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत संभावना है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। हाल ही में जो केंद्रीय बजट था ना, उसमें एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र, जो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस सेक्टर, में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, एफडीआई, सीमा को वर्तमान कितना कर दिया गया है। देखिए, अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एफडीआई है, कहाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 49 हुआ करता था, लेकिन अब बढ़ा के 74 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, इंश्योरेंस, ठीक है। अभी तो न्यूज़ में वो चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो गया ना, सारे को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से उठा सकता है, बहुत न्यूज़ में चल रहा है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो खर्च करती है, उसको कोई तो कोई ना कंट्रोल करेगा ना संस्था। क्या रिजर्व बैंक करता है,
योजना आयोग करता है, वित्त आयोग करता है या वित्त मंत्रालय करता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम जवाब नहीं देंगे, ये आपके लिए छोड़ते हैं। जो लोग भी जुड़ते हैं हमारे चैनल से, ठीक है, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर, नेहा, शशांक, ठीक है, संगीता जी, सोनी जी, जितने भी लोग हैं हमारे, जो रेगुलर विजिट करते हैं, रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ब्याज भुगतान। पिछले बार बीपीएससी में भी पूछ लिया गया था और तमाम एग्जाम में पूछा गया है इसको, ठीक है। जो ब्याज भुगतान करता है ना, वो एक क्या है? राजस्व व्यय है, योजनागत व्यय है, पूंजीगत है। ये जो है ना, ब्याज भुगतान जो करते हैं ना, ब्याज वगैरह, वो राजस्व व्यय व्यय होता है। तो रेवेन्यू जो एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस जिससे कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, पेंशन दे रहे हैं स्टाफ को, ठीक है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम जो था, इस जगह ओल्ड पेंशन स्कीम का डिमांड कराना विपक्ष वाला, तो अभी यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम है लागू किया गया है, ठीक है। इसमें जो भी ब्याज का जो रकम दिया जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा, सारे रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, राजकोषीय घाटा। देखिए क्या होता है राजकोषीय घाटा, इसको फिजिकल डेफिसिट भी बोलते हैं। आपको बता दें बजट क्या होता है। बजट मान लीजिए हमारा 100 रुपये है और खर्च 120 रुपये हो गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब 100 रुपये खर्च है, 100 रुपये इनकम है, 120 का खर्च है। उधार लेना होगा मार्केट से, 20 रुपये उधार लेंगे तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा 2 रुपया, तो कितना 22 रुपये हो गया ना। यही हो गया हमारा राजकोषीय घाटा, कि बजट को पूरा करने के लिए जितना उधार ले रहे हैं और उसमें ब्याज भी इंक्लूड है, सारा मेरा राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आता है। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा बजटीय घाटा का योग प्लस सरकार के द्वारा ऋण तथा जो लिया जाता है मार्केट से लोन का यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है। आप आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है सारे न्यूज़ में आते रहते हैं। और जनसत्ता को भी यहाँ पर कवर किया जाता है करंट अफेयर के लिए, जो आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करो, यूपीएससी लेकर बैंकिंग तक, रेलवे तक, एसएससी तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। भारत में राजस्व घाटा, देखिए फिर रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, इसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के लिए वित्त पोषण के लिए उधार लेना पड़ता है, जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। मतलब रेवेन्यू जो घाटा होता है ना, मतलब राजस्व जो घाटा होता है ना, उससे पूंजीगत प्रॉपर्टी हमारा नहीं बनता होता। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग, भारत में जो सर्विस टैक्स है ना, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए सर्विस जो टैक्स होता है ना, ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसको 1994-95 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किया गया था ना, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भारत में जो मिड 50s द 50 का जो दौर चल रहा था ना, 50 का दशक जो चल रहा था, उसमें एक मॉडल अपनाया गया था, महाल नोबिस प्लान मॉडल, ठीक है। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है और महाल नोबिस प्लान, और इसमें जो है ना इंडस्ट्री को, उद्योग को काफ़ी जोर दिया गया था कि हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, इसको मार्च 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जगह आ गया है नीति आयोग, ठीक है। कौन सा आ गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के भी पीएम थे अध्यक्ष, और नीति आयोग के भी कौन अध्यक्ष हैं? पीएम ही है, ठीक है। तो नीति आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछता है, आगे भी देखेंगे हम लोग। सीईओ कौन है इसका, उपाध्यक्ष कौन है इसका, ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। सुब्रमण्यम हो गया सीईओ, उपाध्यक्ष हो गया आपका सुमन बेरी, है ना। अब आता है हम लोग नीति आयोग के लेकर। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि 2015 में आया था ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी। 2015 में बना था ये, योजना आयोग की स्थापना पे, ये एक थिंक टैंक है। जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था ना, 1980-85 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम को शुरू किया गया था? देखिए ग्रामीण जो है ना विकास, रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बीपीएससी हो गया, जेपीएससी में ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत का 20% जो पॉपुलेशन है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात चल रही है ना, अमृत योजना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया वो। अब आइए अंत्योदय योजना। आपको पता है फूड सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अंत्योदय योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु या बिहार या आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो आंसर होगा राजस्थान। 1971 में इसको लागू किया था। अंत्योदय योजना के अंतर्गत क्या होता है? 35 kg अनाज जो है ना, सबसे जो पिछड़े हैं, ठीक है, जो गरीबों में वो गरीब हैं, उनको मिलता है 35 kg, ठीक है, अनाज।
अब है वित्त आयोग को लेकर। देखिए 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह, है ना? याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन भी बन चुका है, मथुरा करके, है ना कुछ नाम, ठीक है, याद रखिएगा 16 फाइनेंस कमीशन का। इसके 15 जो फाइनेंस कमीशन था ना, उसमें कौन कौन सा मेंबर थे देख लीजिए। संदीप कुमार लाहिरी थे, रमेश चंद्र थे, अजय नारायण थे, लेकिन ये नहीं थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। वित्त आयोग जो है 280 का है, आर्टिकल 280 में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद मुझे कुछ फैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, और ये लगभग 20 प्लस क्वेश्चन थे। आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये जो हमारा पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, तो कम से कम मेहनत का तो आप लोग यहाँ पे और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? कम से कम 25 लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही प्रयास हम करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो अपना फीडबैक देते रहिएगा। और ये एग्ज़ाम तक, बीपीएससी का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना 70 वाला, तब तक हम इसको कैरी ऑन करेंगे, है ना? और ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।